हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं डॉक्टर आफरीन अंसारी, आपकी बायोलॉजी टीचर वापस से हाजिर हूँ एनिमल किंगडम का थर्ड पार्ट लेकर के। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था तीन फाइलम। द फर्स्ट फाइलम इज फाइलम पॉरीफेरा। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा फाइलम सेलेंटेरेटा, जिसको हम यस एग्जैक्टली निडेरिया के नाम से भी जानते हैं। एंड द थर्ड फाइलम जिसको हम कहते हैं टीनोफोरा, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट फाइलम है। ये तीन फाइलम हमने पढ़ लिया था। अब उसके बाद हम लोग आगे देखने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस से। आज कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस से। ठीक है। फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस, यस, यहाँ पे एनसीईआरटी का इमेज है प्लैटीहेलमिन्थस के कुछ दो। हम लोग अभी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि ये दोनों के नाम क्या हैं और ये कैसे काम कर रहे होते हैं। ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थस, सबसे पहले आते हैं इनके बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? प्लीज मेरे साथ एक बार बताइए। प्लैटीहेलमिन्थस में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या होना चाहिए? क्या सेल्यूलर होना चाहिए? नहीं। क्या टिश्यू लेवल होना चाहिए? नहीं। क्या ऑर्गन लेवल होना चाहिए? यस। यहां से स्टार्ट होता है क्या? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सही है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं बॉडी प्लान। बॉडी प्लान जो है वो भी यहीं से स्टार्ट होगा बेटा, बाईलैटरल सिमेट्रिसिटी। बाईलैटरल सिमेट्रिसिटी याद तो है ना? बाईलैटरल सिमेट्रिसिटी, जिसको नहीं याद है, फर्स्ट वाला जो लेक्चर है हमारा, आप प्लीज उसको एक बार देख सकते हैं। बाईलैटरल सिमेट्री। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या हो जाएगा? बॉडी सिमेट्रिसिटी के बाद बॉडी प्लान। बॉडी प्लान में मुझे बताओ बेटा कि इसके अंदर क्या होगा? सेल एग्रीगेट होगा? लूज सेल एग्रीगेट होगा? नहीं। ब्लाइंड सैक होगा? ब्लाइंड सैक होगा? यस। यहां पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्लाइंड सैक ही देखने को मिलेगा। एंड हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ब्लाइंड सैक का मतलब क्या होता है? ब्लाइंड सैक का मतलब होता है सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी जिसको आप एज अ माउथ, एज अ एनस कंसिडर कर सकते हैं। इसके पास दो ओपनिंग नहीं है। ठीक है। ब्लाइंड सैक हो गया। जर्म लेयर की अगर हम बात करेंगे तो ये पहला ऐसा फाइलम है बच्चे जहां पर तीनों जर्म लेयर मिलना स्टार्ट होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद जर्म लेयर, अगर तीनों जर्म लेयर देखने को मिल रहा है तो बॉडी कैविटी मिलने के चांसेस हैं। लेकिन क्या इसमें बॉडी कैविटी मिलेगी? दैट इज अ क्वेश्चन। बट नहीं, इसके अंदर अभी तक बॉडी कैविटी नहीं बन रही होती है। ये कैसा है? ए सीलोमेट है। ए सीलोमेट होगा ये। ठीक है। अब यहां से ना आपके एग्जामिनर साहब के एक बड़े इंपॉर्टेंट से, बड़े प्यारे से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है। क्या क्वेश्चन है वहां पर? हम लोग यहां पर देख लेंगे। सबसे पहला, बाईलैटरल सिमेट्री। बाईलैटरल सिमेट्री प्लस ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है। प्लस ए सिलोमेट। प्लस ए सिलोमेट। ठीक है। ये तीन कॉम्बिनेशन के साथ जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं वो किस फाइलम से बिलोंग करते हैं? अकेला ये देखो, बायलैटरल सिमेट्रिसिटी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एक ही फाइलम के एनिमल्स होंगे बच्चे। और वो फाइलम है आपका फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। कौन सा फाइलम है? फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस। ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थस। अच्छा, इसको प्लैटीहेलमिन्थस को हम एक और नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं फ्लैट वर्म। ठीक है। फ्लैट वर्म। वर्म मतलब कीड़ा, हेलमिंथ का मतलब कीड़ा। ठीक है। और ये जो वर्म है, ये आपको यहां देखने से ही समझ में आ रहा है, ये वाला जो है वो कैसा है? राउंड नहीं है, ऐसा फ्लैट है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? प्लैटीहेलमिन्थस, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? फ्लैट वर्म कहते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? ये जो है बच्चे, ये मोस्टली कैसे होंगे आपको? कैसे होंगे? क्या इनकी बॉडी में सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा? पहले हैबिटेट की बात कर लेते हैं कि ये जो है आपको पैरासिटिक होते हैं ज्यादातर। ये कैसे होंगे? ये होंगे आपके पैरासिटिक।
कैसे होंगे बेटा? ध्यान रखना है कि ये आपको ज्यादातर कैसे देखने को मिलेंगे? पैरासिटिक देखने को मिलेंगे। लेकिन क्या सिर्फ पैरासिटिक ही होते हैं? नहीं, फ्री लिविंग भी होंगे, फ्री लिविंग भी होते हैं। ठीक है, चलो जी, हो गया ये चीज। फ्री लिविंग है तो कहाँ है? फिर एक्वाटिक में होते हैं। ठीक, अब उसके अलावा अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है ना? हम लोग सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। ये अगर पैरासिटिक है, सो कैसे पैरासिटिक है? एक्टो या एंडो। सो ये एंडो पैरासिटिक होते हैं, होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। क्लियर? अब अगर होस्ट की बॉडी के अंदर है ये, है ना, तो क्या इनको अपने खाने को डाइजेस्ट करने की जरूरत है? ये डाइजेस्ट किया हुआ खाना ले सकते हैं? खैर, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर ये होस्ट की बॉडी में रह रहे हैं, तो होस्ट की बॉडी ने अपने बचाव के लिए किया कुछ क्यों नहीं? कुछ तो करना चाहिए था, इनको मारना चाहिए था, है ना? लेकिन फिर भी ये बच गए। आखिर कैसे? अगर ये हमारी बॉडी में गए हैं, अगर ये हमारी बॉडी में गए हैं, तो फिर ये बच कैसे गए? हमारी बॉडी से ये छिप के रह कैसे गए? सो छिपने के लिए इनके पास, ये जो पैरासिटिक होते हैं, उनके पास एक थिक क्यूटिकल होता है, थिक लेयर होता है ना? थिक लेयर होता है, सॉरी, क्यूटिकल नहीं होता, उसको हम कहते हैं टेग्यूमेंट। क्या कहेंगे बेटा? उसको टेग्यूमेंट कहेंगे। ठीक है, थिक क्यूटिकल लेयर तो दूसरे चीजों में देखने को मिलेगा। यहां पर जो लेयर है, थिक लेयर होता है, जिसको हम कहते हैं टेग्यूमेंट। और ये लेयर इनको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? मैम, अगर हमारी बॉडी में जा रहा है तो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस से प्रोटेक्ट करेगा। यस, ये इन्हें प्रोटेक्ट करेगा अगेंस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम, अगेंस्ट डाइजेशन। किससे प्रोटेक्ट करेगा? अगेंस्ट डाइजेशन जो है ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब इसके साथ साथ जो पैरासिटिक होंगे वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी, जो पैरासिटिक होते हैं वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी करते हैं। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब कहाँ मिलेंगे, कैसे हैं, क्या खा रहे हैं, ये समझ में आ गया। अब इसकी बात हम लोग करते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद रिप्रोडक्शन, है ना? कैसे बात करेंगे भाई? रिप्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं। सो रिप्रोडक्शन में पहले तो ये जानेंगे कि इनके जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट नहीं है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। अब अगर सेपरेटेड नहीं है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स की, सेपरेटेड नहीं है इसका मतलब क्या है कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों बन रहा है। और ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं? बाईसेक्सुअल। ऐसे इंडिविजुअल को हम क्या कहते हैं? बाईसेक्सुअल। या इन्हीं को हम क्या कहेंगे? हर्माफ्रोडाइट। क्या कहेंगे? हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है, सो रिप्रोडक्शन कैसे होगा? सेक्सेस जो है सेपरेट नहीं है, बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल होंगे, हर्माफ्रोडाइट होंगे। ठीक है, अच्छा, हर्माफ्रोडाइट बाइसेक्सुअल। अच्छा, आप ये समझो कि अगर कोई इंडिविजुअल बाइसेक्सुअल है, कोई इंडिविजुअल बाइसेक्सुअल है ना? सो उनको अपना रिप्रोडक्शन का साइकिल जो है वो कंप्लीट करने के लिए किसी दो इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी क्या? या सिर्फ एक ही इंडिविजुअल में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं? वो करते हैं या नहीं करते हैं ये क्वेश्चन नहीं है, कर सकते हैं कि नहीं। सो जो बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल होते हैं बेटा, है ना, जो इंडिविजुअल कैसे होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। उनको अपना रिप्रोडक्शन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए वो अकेले ही सक्षम होते हैं। समझ आ रही है बात? सो बाइसेक्सुअल इंडिविजुअल जो है वो कैसे होंगे? मोनोएशियस। कैसे होते हैं? मोनोएशियस। बाइसेक्सुअल को हम मोनोएशियस भी कह सकते हैं, है ना? अभी यहाँ पे बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन होता है कि बाइसेक्सुअल का मतलब मोनोएशियस क्यों भाई? बाइसेक्सुअल का मतलब बाई तो टू, है ना? सो बाई जो सेक्सुअल होंगे वो डाइएशियस होने चाहिए, डाइएशियस होने चाहिए। ठीक है, मैं ना इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाती थी, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा। मुझे हमेशा लगता था यार जो बाई है वो मतलब बाई का मतलब भी टू होता है, डाई का मतलब भी टू होता है, तो जो बाई सेक्सुअल इंडिविजुअल है वो डाइशियस होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, फिर कैसा है मैम? यहाँ पर आ जाओ। सो यहाँ पर ना आप एक ट्रिक याद रख सकते हो, दैट इज
डंप। क्या याद रखना है? डंप। ठीक। डी फोर डायेशियस। डी फोर डायेशियस। ठीक है। यू फोर यूनिसेक्सुअल। सो जो डायेशियस होंगे वो कैसे होंगे? यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल होंगे। एम फोर मोनोएशियस। एम फोर क्या होगा? मोनोएशियस। एंड जो मोनोएशियस होंगे वो कैसे होंगे? वो बाइसेक्सुअल होंगे। बस इसके बाद आपने कभी भूलना ही नहीं है ना? सो डाइएशियस मतलब, डाई का मतलब टू। सो जो यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल होंगे, यूनिसेक्सुअल मतलब एक इंडिविजुअल के अंदर एक ही सेक्स ऑर्गन है। सो अगर एक ही सेक्स ऑर्गन है तो उनको अपना रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट करने के लिए दोनों सेक्स ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी, मतलब दो इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी। सो जो यूनिसेक्सुअल इंडिविजुअल होंगे उनके अंदर रिप्रोडक्शन डायेशियस की तरह होगा। ठीक है। दो इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी, डायेशियस का मतलब है। बाइसेक्सुअल मतलब जो इंडिविजुअल बाइसेक्सुअल है वो रिप्रोडक्शन मोनोएशियस, उनके अंदर रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगल इंडिविजुअल के थ्रू कंप्लीट किया जा सकता है, तो हम क्या कहेंगे? मोनोएशियस। बताओ इतना समझ में आ गया या यहाँ पे कहीं भी दिक्कत है? ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग अब अपने कहानी को आगे बढ़ाते हैं और अब हम लोग क्या देखेंगे? सो रिप्रोडक्शन जो है बाइसेक्सुअल है, हमने ये बात कर ली है ना। अब अभी तक हम क्या देख रहे थे? कहीं फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा था, कहीं फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हो रहा था। खैर, सो इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है बच्चे वो कैसा होगा? फर्टिलाइजेशन, हम वापस से रिप्रोडक्शन की ही कहानी पर अभी हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा इनके अंदर? सो इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। कैसा फर्टिलाइजेशन होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या? इनसाइड द बॉडी। कहां हो रहा है? इनसाइड द बॉडी हो रहा है फर्टिलाइजेशन को, कि हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डेवलपमेंट कैसा होगा? अब ये डेवलपमेंट की क्या कहानी है भाई? सो डेवलपमेंट जो है का मतलब है, जैसे अगर हम अपनी बात करते हैं ना, तो इंसान का जो बच्चा होता है वो इंसान की तरह दिखता है ना, छोटा सा होता है ना, लेकिन हमारी शक्ल जैसे दो आंख, दो कान, दो हाथ, दो पैर ऐसे ही होते हैं। सो इंसान का बच्चा जो है वो इंसान जैसा ही दिखता है। ठीक है। घोड़े का बच्चा जो है वो घोड़े जैसा ही दिखता है ना। लेकिन यहां पर अगर मैं आपको बताऊं कि फ्रॉग का आप एग्जाम्पल ले लो, तो क्या फ्रॉग का जो बच्चा है वो फ्रॉग जैसा दिखता है? नहीं। ठीक है। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि उनके पास गिल्स होते हैं, फ्रॉग के पास तो नहीं होता। उनके पास टेल होते हैं, फ्रॉग के पास तो नहीं होता। तो फ्रॉग के बच्चे को ना आप देख करके बता नहीं पाओगे कि वो फ्रॉग का बच्चा है। ठीक है। इतना डिसिमिलैरिटी होती है। ठीक है। सो ऐसा इंडिविजुअल जिनके बच्चे उनके जैसे नहीं दिखते और फिर बाद में उनके अंदर मॉडिफिकेशन होता है और फिर वो अपने अडल्ट के जैसा दिखने लग जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। इसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस। ठीक है। एंड जो ऑर्गेनिज्म मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, जिनका डेवलपमेंट इस तरह से होता है कि बचपन कुछ कुछ और जैसा दिख रहे हैं, अडल्ट में किसी और जैसे दिख रहे हैं, इस तरह के डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। है ना। सो जो आपका प्लाटी हेलमिंथेस है, इनके अंदर भी डेवलपमेंट कैसा देखने को मिलता है? इनडायरेक्ट। ठीक है। लेकिन हमें इनके लार्वे के नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, पहले क्वेश्चंस आते थे अब नहीं आते हैं। ठीक है। चलो जी, तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ। सो हमने क्या क्या बात कर ली? हमने बात कर लिया कि इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हमने बात कर लिया कि क्या होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका। यस, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा। वेरी गुड। इसके अलावा इनकी सिमेट्रिसिटी कैसी है? बाइलैटरल सिमेट्रिसिटी है। बॉडी प्लान कैसा होता है? ब्लाइंड सैक, अभी भी बेचारे ये ब्लाइंड सैक में ही रह गए हैं। इसके बाद जो है ये पहले ऑर्गेनिज्म जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। इसके अलावा हमने इनके अंदर देखा क्या कि, और क्या देखा हमने इनके अंदर?
ट्रिप्लोब्लास्टिक के अलावा बॉडी कैविटी नहीं मिलेगी। ठीक है, फिर हमने बात करी कि ये मोस्टली जो है वो पैरासिटिक होते हैं, कुछ फ्री लिविंग में भी आपको देखने को मिल जाएंगे, इनको हम फ्लैट वॉर्म भी कह रहे होते हैं। फिर इसके अलावा हम बात कर रहे थे इनके फर्टिलाइजेशन की, इनके रिप्रोडक्शन की, तो हमने देखा कि ये कैसे होते हैं, ये बाइसेक्सुअल होंगे, ये हर्माफ्रोडाइट होंगे, है ना। इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल देखने को मिल रहा होता है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इनका रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ऑर्गन आपको देखने को मिल रहा है, तो क्या रेस्पिरेशन के लिए कुछ अलग से ऑर्गन प्रेजेंट है, क्या सर्कुलेशन के लिए कुछ अलग से ऑर्गन प्रेजेंट है, तो ये सारी चीजें इनके पास नहीं प्रेजेंट होता। ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन अपने जनरल बॉडी सर्फेस के थ्रू कर लेंगे। सो रेस्पिरेशन, क्या चीज, रेस्पिरेशन and the circulatory system absent, and circulatory system absent, है ना। ये सारी चीजें इनके अंदर देखने को नहीं मिलता। लेकिन 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 यहां पर आ जाते हैं हम इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की या एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करते हैं। तो बच्चे इनके पास अलग से एक सेल मिलता है जो एक्सक्रीशन, जो ऑस्मो रेगुलेशन का काम कर रहा होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लेम सेल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखोगे, फ्लेम सेल। ठीक है, किस चीज का काम कर रहा है, एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम कर रहा है। बोलो, समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या है, अब हम आ जाते हैं इसके पास, क्योंकि जो पैरासिटिक होते हैं बच्चे, जो कैसे होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, अब उनके पास माउथ कैसा होगा, है ना। उनका माउथ कैसा होगा, क्योंकि ये बॉडी के अंदर जा रहे हैं, तो पहले तो इनको हमारे गट को पकड़ना है, उनके साथ बाइंड करना है। ठीक है, पहले हमारी बॉडी के पार्ट्स को इनको पकड़ना है, उनके साथ बाइंड करना है, और फिर वहां से नरिशमेंट जो है वो क्या करेंगे, ये एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके पास क्या कोई अलग से एक स्ट्रक्चर होता है। सो यस, इनके पास हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए अलग से स्ट्रक्चर होता है। इसके लिए मैं आपको लेकर के चलती हूँ अपने प्रीवियस स्लाइड में। सो ये रहा, ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो इमेज दे रखा है बच्चे, ये है आपका टेप वर्म। देखो टेप जैसा दिख रहा है, सो दिस इज कॉल्ड टेप वर्म, है ना। और इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन है, ये है हमारे लिवर फ्लूक, ये है हमारे लिवर फ्लूक। ठीक है, अब ये जो है, ये क्या दिख रहा है, ये जो क्या दिख रहा है मैम, ये माउथ दिख रहा है, नहीं बेटा। ठीक है, ये क्या है, माउथ जैसा काम करेगा, है ना। और ये क्या दिख रहा है मैम, शायद इससे पकड़ेगा, ठीक है, अपने होस्ट की बॉडी को। लेकिन ये आ जाते हैं, ये है इसका ओरल सकर, ओरल सकर। ठीक है, ये है इसका वेंट्रल सकर, है ना। कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि इमेज तो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। सो दिस इज द ओरल सकर, दिस इज द वेंट्रल सकर। और ये जो सकर है, सकर से होता क्या है, सकर से होता क्या है, सकर is the part through which they absorb their nutrients. So सकर के हेल्प से ये क्या करेंगे, अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। चलो, इतना समझ में आ गया। प्लस यहां पर आ जाओ, अब यहां पे अगर मैं टेपवर्म की बात करूं तो माउथ कहाँ है, ये देखो बेटा, ये जो छोटू सा दिख रहा है, ये जो पार्ट है, यहां पर इनका माउथ है। ठीक है, और इनके माउथ को, चलो आ जाओ, हम लोग यहाँ पर ना थोड़ा सा इलाबोरेट करके दिखा देते हैं। तो ये इनका माउथ कुछ ऐसा होता है, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा। ठीक है, और ये इस तरह से होता है। यहाँ पर भी इस तरह से स्ट्रक्चर होंगे, इधर होगा, यहाँ सामने में होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, और ये सारी चीजें क्या है बेटा, ये सकज है, ये क्या है, ये सकज है। हाँ, एंड इनके ये जो माउथ वाला पार्ट है, यहाँ पर इस तरह से ऐसे हुक्स लगे होते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे रोजलेट, इसको हम क्या कहेंगे, इसको नहीं, रोजलेट नहीं कहते, एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है ना। और सॉरी, इसको रोजलेट नहीं कहेंगे, रोस्टलम, रोस्टलम बेटा,
ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रोस्टेलम कहते हैं। ये जो हुक लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो रिंग में आपको हुक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर को कहेंगे स्कॉलेक्स। दिस हुक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्कॉलेक्स। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको हम रोस्टेलम कहते हैं। ये स्कॉलेक्स जो है ये हेल्प करता है जो जिस भी होस्ट की बॉडी के अंदर है उनके गट के वॉल से ये उसको पकड़ के रखता है ना। स्कॉलेक्स के हेल्प से ये क्या करेगा, हुक करके रखेगा, ठीक है। और सकर के हेल्प से क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। क्लियर हो गया। चलो, फिर आपका क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम ये जो है, ये जो लिवर फ्लूक है, इसमें तो कहीं हमने हुक नहीं पढ़ा बेटा। इनकी पूरी बॉडी पे, इनका जो ये तो पूरा बॉडी है ना, इसमें इस तरह से हुक्स लगे होते हैं जिसके हेल्प से ये अपने होस्ट की बॉडी से चिपके रहते हैं, उनको पकड़ कर रखते हैं। सो हमने क्या देखा कि जो पैरासिटिक हैं उनके अंदर ये अडेप्टेशन है। हम पैरासिटिक के अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं। सो चलो यहां लिख ही लेती हूं, पैरासिटिक अडेप्टेशन, पैरासिटिक अडेप्टेशन, है ना। पैरासिटिक में अडेप्टेशन क्या है, इनके पास हुक होगा जो ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट है। ये क्या है, ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। प्लस इनके पास क्या हो जाएगा, सकल्स होगा। और सकल्स के लिए हमने अभी लिखा क्या है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। एंड इनके अंदर डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन होता है ऑफ डाइजेस्टेड फूड। फिर एक और चीज है कि जो फ्री लिविंग है, जो फ्री लिविंग है, एग्जाम्पल एक है हमारे पास, दैट इज प्लानेरिया। क्या है, प्लानेरिया, या इसको हम क्या कहेंगे, ड्यूगेशिया भी कहते हैं, प्लानेरिया और ड्यूगेशिया। ध्यान रखना, ये जो प्लानेरिया है या जो ड्यूगेशिया है, इसके अंदर बहुत 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 अच्छा रीजेनरेशन कैपेसिटी देखने को मिलता है। सो ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन, ग्रेट पावर ऑफ रीजेनरेशन वो इनके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हुआ, इतना समझ में आ गया। अब इसके अलावा क्या, अब इसके अलावा बताओ कुछ और पार्ट छूटा हमारा, सोचो जरा, या हम लोग एनसीईआरटी में आ जाएं। चलो जी, तो आ जाते हैं। ये हमने देखना है एनसीईआरटी की लाइन, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। देखो, सबसे पहले आ गए फ्लैट फॉर्म की हम बात कर रहे हैं। ये फ्लैटन है, तो किस तरह से फ्लैटन है बेटा, ये अगर फ्लैटन है तो यहां देखो ये डॉर्सल वेंट्रली फ्लैटेंड है। कैसे हैं, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। इसका मतलब क्या, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, देखो ये हमारी बॉडी है ना। सो ये इस साइड से अगर हम ऐसे लेट जाएं तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये वेंट्रल पार्ट है, और हमारा ये जो बैक वाला पार्ट है दैट इज नोन एज डॉर्सल पार्ट। ठीक है, तो ये वेंट्रल पार्ट और ये क्या है, डॉर्सल पार्ट। और ये डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट जो है ये कैसा, ऐसा फ्लैट हो गया है। ठीक है, फ्लैटन ऐसे भी हो सकता था, लैटरल फ्लैटन हो सकता था, या डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटन होता है। तो ये अगर फ्लैट बॉडी है, सो किस तरफ से ये फ्लैटन हुआ है, वो है डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। ठीक है, इसीलिए, एंड क्योंकि फ्लैट है सो हम इसको फ्लैट वर्म कहते हैं। देखो मैंने कहा मोस्टली कैसे होंगे, एंडोपैरासाइट होंगे, है ना। कुछ फ्री लिविंग भी होंगे, बाइलैटरल सिमेट्रिसिटी, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट हो गया। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनके अंदर मिलेगा, जो पैरासिटिक है उनके अंदर अडेप्टेशन है इस चीज का। उसके अलावा ये डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स को अपने एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, इनके पास देखो अभी हमने बात करी थी फ्लेम सेल होता है एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए। अब ये फ्लेम सेल को हमने फ्लेम सेल क्यों कहते हैं भाई, फ्लेम सेल को आखिर फ्लेम सेल ही क्यों कहते हैं, कुछ और क्यों नहीं कह देते। ठीक है, सो फ्लेम सेल जो है ना उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है बेटा, ये देखो। लेट्स सपोज ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमने बना लिया। ठीक है, इधर इसके न्यूक्लियस है, इधर हम एक्सक्रीटरी ग्लोब्यूल्स हैं, ये इन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, और ये जो है यहां से कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, ऐसे लंबे 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 इस तरह से स्ट्रक्चर जो है वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, ये शेलिया है ना, थोड़े से लंबे। ठीक है, अब ये क्या होता है कि जब ये अपने टॉक्सिक मटेरियल को, ठीक है, उसको रिमूव कर रहे होते हैं, है ना। सो ये वाला जो सीलिया वाला पार्ट है,
ये कैसा होगा, ऐसा फ्लिकर करेगा, ऐसा फ्लिकर करते हुए जो टॉक्सिक मटेरियल है वो बाहर निकल रहा होता है। सो जब ये फ्लिकर कर रहा होता है ना, तो ऐसा लगता है कि फ्लेम जल रहा है। इसी वजह से हमने इस सेल का नाम क्या रखा है, फ्लेम सेल। इसको क्या बोला, फ्लेम सेल। ठीक है। अब इसके अलावा क्या, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट जो है वो लार्वल स्टेज के थ्रू होता है। एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर लेकर के आई हूं कि हम इसको कहते क्या है, प्लाटी हेलमिंथिस। क्या कहते हैं, प्लाटी हेलमिंथिस। चलो ये जी लिख लिया। और अभी मैंने कहा कि प्लाटी हेलमिंथिस जो है, इसका थोड़ा सा एस मुझे पसंद नहीं आ रहा है बेटा, तो मैं इसके एस को किसी और कलर से बना देती हूँ। ये रहा प्लाटी हेलमिंथिस का एस। ठीक है। और पी। हम्म। और प्लाटी हेलमिंथिस को हम किसी और नाम से जानते हैं, तो वो नाम क्या है, प्लाटी हेलमिंथिस को हम किसी और भी नाम से जानते हैं, तो वो नाम क्या है, अभी लिखा था हमने, फ्लैट वर्म। क्या लिखा था, फ्लैट वर्म। ठीक है। हाँ। अब यहां पे आ जाओ, एफ। ये एफ, इसको भी अलग कलर से बना लेते हैं, और ये जो टी है इसको भी हम अलग कलर से बना लेते हैं, ये इस तरह से। P4। P4 अब तो आपको समझ में आ गया ही होगा कि जिसको मैंने कलर किया है वही हमारे एग्जाम्पल्स हैं। P4 प्लानेरिया, P4 व्हाट, प्लानेरिया। ये हो गया। S4 होगा स्किस्ट्योमा। F4 fasciola, F4 fasciola। एंड T4 टीनिया, T4 टीनिया। ये हो गए, ये चार नाम जो है वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है। सो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है क्या, प्लाटी हेलमिंथिस। अब इसके बाद हमें क्या देखना है बच्चे, तो अब हम देखेंगे एस्केलमिंथिस, फाइलम नंबर 5, दैट इज एस्केलमिंथिस। ठीक है। एस्केलमिंथिस को और भी कुछ कुछ नाम से हम जानते हैं। इसको हम कहते हैं राउंड वॉर्म। इसको हम क्या कहेंगे, राउंड वॉर्म। क्यों कहेंगे राउंड, क्योंकि ये राउंड होता है, ऐसा गोल सा होगा, है ना, इस तरह से, ऐसे लंबे से। ठीक है। इसको हम और भी नाम से जानेंगे, इसको हम निमैटी हेलमिंथस भी कहते हैं, इसको हम निमैटी हेलमिंथस भी कहेंगे, या नेमाटोडा भी कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। चलो जी। सो नेमाटी हेलमिंथस में अब आ जाते हैं हम, इसके सारे प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वो यहीं से स्टार्ट होता है बेटा। इसके पहले हमने पढ़ा सेल्यूलर लेवल, फिर पढ़ा टिश्यू लेवल, फिर अभी प्लाटी हेलमिंथस में हमने देखा क्या, ऑर्गन लेवल, और यहां स्टार्ट होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नेक्स्ट, बॉडी प्लान कैसा होगा, यहीं से स्टार्ट होगा बेटा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। अभी इसका क्या मतलब है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसका मतलब वैसे तो हमने पहले भी पढ़ लिया था, है ना, कि इनके पास दोनों ओपनिंग होंगे। दोनों ओपनिंग कहने का मतलब माउथ एंड एनस दोनों अलग अलग से ओपनिंग देखने को मिलेंगे। और जब दो ओपनिंग देखने को मिलेगा, तो बॉडी का ये रहा वॉल, और ये रहा पहली ओपनिंग माउथ, और इधर रहा दूसरी ओपनिंग एनस, और ये बन गया एक ट्यूब, और ये था पहला ट्यूब। सो बड़े वाले ट्यूब के अंदर छोटा वाला ट्यूब प्रेजेंट है, जिसको हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। तो अगर दोनों ओपनिंग देखने को मिल रहा है, सो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। ठीक है। बॉडी सिमेट्री कैसा होगा, बाईलैटरल सिमेट्रिसिटी होगा। कैसा होगा, बाईलैटरल सिमेट्री, बाईलैटरल सिमेट्री होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो खैर इससे पहले से ही स्टार्ट हो चुका था, तो ये भी कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है। एंड क्या इसमें बॉडी कैविटी मिलेगी, क्या ये इतना इवॉल्व हो पाया है कि इसके अंदर बॉडी कैविटी मिलना शुरू हो पाया हो, नहीं। ठीक है। इसके अंदर बॉडी कैविटी लेकिन एकदम नहीं मिलता, ऐसा नहीं है, बट हाँ इसके अंदर जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्मल ओरिजिन नहीं होता है, बस ये बात है। सो क्योंकि मीजोडर्मल ओरिजिन नहीं है, और हमने पहले ही रखा है कहे कि जो बॉडी कैविटी मीजोडर्मल इन ओरिजिन होगा उसी को हम ट्रू बॉडी कैविटी कहेंगे। सो मतलब क्या होगा कि यहां पर हम कहेंगे कि फॉल्स बॉडी कैविटी है, सो स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, और इसके बाद क्या हो गया,
क्या इनके अंदर सेगमेंटेशन देखने को मिलता है? नो सेगमेंटेशन। ठीक है, सेगमेंटेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा, इसके अंदर और कुछ चीजें हैं बेटे, कहाँ मिलेगा ये? तो ये भी आपको मोस्टली पैरासाइट होता है। मोस्टली कैसे होंगे? पैरासाइटिक होंगे, मोस्टली पैरासाइट होंगे। कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, सम फ्री लिविंग, सम फ्री लिविंग, सम फ्री लिविंग। हो गया इतना। नेक्स्ट इसके बाद क्या? हाँ, इनके पास ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है बेटा, ध्यान रखोगे, इनके पास मिलेगा आपको मस्कुलर फेरिंग्स। क्या मिलेगा? मस्कुलर फेरिंग्स, जिसके हेल्प से ये अपनी होस्ट की बॉडी के फूड को बहुत इजीली सक कर पाते हैं। सो इनके पास मिलेगा वेल डेवलप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है, वेल डेवलप मस्कुलर फेरिंग्स, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। इसके हेल्प से क्या करेंगे? सक करते हैं फूड को। ठीक है, ये एक ऐसे इंडिविजुअल हैं, एक ऐसा फाइलम जहां पर ना तो आपको कभी सीलिया देखने को मिलेगा, ना ही आपको कभी फ्लजेला देखने को मिलेगा। सीलिया एंड फ्लजेला एब्सेंट। इनफैक्ट इनके किसी भी लाइफ के स्टेज में आपको सीलिया फ्लजेला नहीं मिलता। इनका जो स्पर्म होता है वो भी ए फ्लैजेलेटेड होता है। तो भाई अगर स्पर्म फ्लैजेलेटेड नहीं है तो फिर वो मूव कैसे करेगा? वो मूव करता है बेटा, स्यूडोपोडियल मूवमेंट उसके अंदर देखने को मिलता है, वो स्यूडोपोडिया से मूव करता है। बोलो, इतना समझ में आ गया? ठीक है, इनके पास भी क्या? फ्लेम सेल होगा। सो फ्लेम सेल तो नहीं होता है, उसके जगह पर हमने नाम बदला है, क्योंकि ये फ्लेम जैसा नहीं दिखता है, हमने नाम क्या रखा है? रेनेट सेल। क्या नाम रखा है? रेनेट सेल। किस चीज को करेगा ये? फॉर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, रेनेट सेल के हेल्प से ये क्या करेंगे? एक्सक्रीशन जो है ये कंप्लीट कर रहे होते हैं। ठीक, ये इतना हमने देखा। ठीक है जी, अब इसके अलावा मुझे बताओ कि इनके पास एलिमेंट्री कनाल तो आपका हो गया है कंप्लीट, है ना। ये इंडिविजुअल कैसे होंगे? ये इंडिविजुअल कैसे होंगे? ये इंडिविजुअल कैसे होंगे? क्या मेल और फीमेल अलग अलग होंगे? यस। इनके जो सेक्सेस हैं वो कैसे हैं? सेपरेट हैं। ठीक है, तो सेक्सेस आर सेपरेट मतलब कि क्या ये बाइसेक्सुअल होंगे? सेक्सेस आर सेपरेट, हम बात कर रहे हैं इनके रिप्रोडक्शन की। हम क्या बात कर रहे हैं बच्चे? इनके रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। सो इनमें क्या हमने देखा? सेक्सेस आर सेपरेट। ठीक, अगर सेक्सेस सेपरेट हैं सो ये यूनिसेक्सुअल होंगे या बाइसेक्सुअल? ये होंगे, यस, यूनिसेक्सुअल। और अगर यूनिसेक्सुअल हैं तो इनको अपना पूरा रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए कितने इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी? 2 इंडिविजुअल की जरूरत पड़ेगी, मतलब ये होंगे डाइएशियस। बोलो, इतना समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज है जो आप मुझे बताओगे कि इनका जो मेल और जो फीमेल होता है ये दोनों दिखेंगे अलग अलग। ठीक है, ये कैसे दिखेंगे? दोनों के दोनों कैसे दिखेंगे? अलग अलग देखने को मिलेंगे। अब अलग अलग देखने को मिलेंगे कहने का मतलब ये है बच्चा कि जैसे इंसानों में आप अगर देखोगे तो कौन लड़की है कौन लड़का है ये आप बहुत अच्छे से पहचान पाते हो, पहचान पाते हैं ना हम लोग। ठीक है, सो अलग अलग सेक्सेस है और पहचान भी हम पा रहे हैं। सो मॉर्फोलॉजिकली भी हम लोग क्या है? डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, सो इस चीज को हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सो ये भी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म को शो करते हैं, मतलब कि जब एक एस्केलमिंथस को आपके सामने ला करके रख दिया जाए तो आप पहचान पाओगे कि ये मेल है या फीमेल है।
ठीक है, कैसे पहचान पाएंगे भाई? सो ये देखो, ये हम लेकर के आए हैं एक स्ट्रक्चर जो कि आपकी एनसीईआरटी का है। ये स्ट्रक्चर है एस्केलमिंथिस का, दैट इज एस्करिस। ये किसका एग्जाम्पल है बच्चे? एस्करिस। ठीक है, अब इस एस्करिस में ना आपको यहां पे देखना है, देखो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि ये मेल है और इधर फीमेल, और क्या अलग अलग आपको देखने को मिलेगा मेल एंड फीमेल में। सो थोड़ा सा मैं हटकर बात कर रही होती हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि अगर हम नॉर्मल अपने ऐसे आजू बाजू देखें, ठीक है, सो हम लोग क्या देख रहे होते हैं कि अगर एक कपल है, मेल एंड फीमेल है, इन जनरल मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, कि एक कपल है, मेल एंड फीमेल है, तो इसमें हाइट किसकी ज्यादा होती है? मैम मेल की होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ कहानी उल्टा है दोस्तों, यहाँ पर जो फीमेल है वो लॉन्ग होगी और जो मेल है वो शॉर्ट होगा, ठीक। दूसरा दूसरा जो है, इन जनरल अगर हम बात करें एक कपल में जो है ना थोड़ा सा टेढ़ा, अपनी बात को हमेशा मनवाने वाली, ये कौन होता है? ये होती है फीमेल्स, है ना। वैसे लड़कियां, गलत नहीं समझना है इसको, हम लोग बस याद करने के लिए ऐसे चीजों के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं ताकि याद रह सके, ठीक है। सो फीमेल जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी होती, लेकिन यहाँ अगेन कहानी क्या है? उल्टा है। सो यहाँ पर फीमेल जो है वो टेढ़े, टेढ़े कहने का क्या मतलब है? कर्वी होंगे, कर्वी टेल होगा, ठीक है। और ये कैसे होंगे? स्ट्रेट, लॉन्ग एंड स्ट्रेट, है ना। सो यहां आप देखो कि ये आपको छोटा सा दिख रहा है, एंड इसका टेल देखो यहां से ऐसे मुड़ा हुआ है, ये आपको लंबी सी दिख रही है। समझ आई बात? सो ये क्या हो जाएंगे? ये है मेल एस्करिस, और ये कौन है? ये है फीमेल एस्करिस। बोलो, आई बात समझ में? अब मेरे ख्याल से आप लोग इसको नहीं भूलोगे, क्लियर है अच्छे से, ठीक है। इनकी बॉडी में, इनके पास रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ये सारे सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम सब एब्सेंट होते हैं, है ना। बॉडी शेप को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, तो इनकी बॉडी का जो फ्लूइड है वही इनकी शेप को मेंटेन करने के लिए काम कर जाता है, वही इनका हेल्प कर देता है, ठीक है। ये हो गया। और कुछ इसमें है जो हमें बताना है, एक बार हम लोग फटाफट से इसको रिकॉल करते हैं कि हमने क्या देखा एस्केलमेंथिस में। सो एस्केलमेंथिस में हमने देखा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाइलैटरल सिमेट्रिसिटी होगा ये, ट्यूब विद इन ट्यूब पहला जो आपका फाइलम है जहां पर कंप्लीट एलिमेंट्री कनाल, ट्यूब विद इन ट्यूब, बॉडी बॉडी प्लान जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद हमने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे एंड स्यूडोसिलोमेट होंगे। अगेन ये आपका एग्जामिनर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्या बनेगा? सो बाइलैटरल सिमेट्रिसिटी, बाइलैटरल सिमेट्रिसिटी, है ना, प्लस, प्लस क्या? ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लस क्या? स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। अब ये देखो इस कॉम्बिनेशन का ना जो फाइलम है वो बस ये अकेला है बच्चे। इसी फाइलम के इंडिविजुअल जो है वो बाइलैटरल सिमेट्रिसिटी के साथ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन बॉडी कैविटी ट्रू नहीं होती, स्यूडोसिलोमेट होते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह से क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आ सकता है? आपको एग्जांपल दे देगा और कहेगा कि इसके अंदर सेलेक्ट द करेक्ट प्रॉपर्टीज, बाइलैटरल सिमेट्रिसिटी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्यूडोसिलोमेट है, एसिलोमेट है, एंड बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। सो उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ना। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं। चलो जी, और हमने क्या कहा? हमने देखा इनका रिप्रोडक्शन। सो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सेस जो है सेपरेट होते हैं, डायशियस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होंगे। फिर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी ये शो कर रहे होते हैं। एक्सक्रीशन करने के लिए इनके पास जो है वो क्या होगा? रेनेट सेल होगा, फ्लेम सेल नहीं होता है ना, रेनेट सेल होता है। एच शेप का सेल आपको देखने को मिलेगा जिसको हम रेनेट सेल कहते हैं, ठीक है। मोस्टली ये भी पैरासाइट होते हैं, कुछ आपको फ्री लिविंग भी देखने को मिल जाएगा। सो हो गया इतना। अब मेरे ख्याल से हम लोग करें बात इनके एग्जाम्पल्स की। सो पहले हम लोग यहाँ पर आ जाओ देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या लिखता है। सो एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, जो हमने कहा था कि ये राउंड वर्म है ना। सो ये जो राउंड वर्म है बेटा, इनको अगर आप कट करोगे यहां से तो कैसा दिखेगा? ऐसा गोल सा,
सो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन है, हेंस द नेम राउंड वॉर्म। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाए ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। देखो मस्कुलर फेरिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनके पास। सेक्सेस आर सेपरेट, ये देखो डाइएशियस है। फर्टिलाइजेशन इनके अंदर कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही शो करते हैं, दोनों ही शो कर सकते हैं डेवलपमेंट में। ठीक है, डेवलपमेंट वाला याद है ना, डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होगा मतलब कि लार्वल स्टेज मिलेगा, और डायरेक्ट है मतलब कि लार्वल स्टेज नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, चलो जी, अब यहां पर आ जाते हैं हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। सो आप सबने नाम सुना होगा अर्नस्ट हेकल का। अर्नस्ट हेकल का नाम सुना है, चलो ठीक है, नहीं सुना कोई बात नहीं। यहां पर आते हैं, एक इंसान है ना, उनका नाम है अर्नस्ट। एक इंसान है, उनका नाम क्या है, अर्नस्ट। तो अर्नस्ट ने कोई एक साइकिल जो है वो याद किया है। क्रेब साइकिल हो सकता है, और फिर तुम्हारा क्या हो सकता है, बहुत सारे साइकिल्स हो सकते हैं ना, C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये सारी चीजें हो सकती है। सो अर्नस्ट जो इंसान थे, उन्होंने क्या किया, याद किया हुआ है कोई एक साइकिल, और उन्होंने कहा कि वो आए, बड़े चौड़ में आए अपने दोस्तों के पास और कहा कि इस साइकिल के किसी भी जगह से मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। सो अर्नस्ट सेड ask anywhere, anywhere from cycle। क्या है, from cycle। ठीक, अब इसका मतलब क्या, यहां पर आ जाओ। अर्नस्ट के ई से आता है एंटेरोबियस, एंटेरोबियस। ठीक है, आस्क से एस्करस, आस्क से एस्करस, है ना। एनीवेयर के W से वुकेरेरिया, क्या हो जाएगा, वुकेरेरिया। ठीक है, एंड साइकिल से एनसाइक्लोस्टोमा, एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, सो ये कुछ 4 एग्जाम्पल हैं बच्चे। ये देखो एस्करिस हो गया, सॉरी एनसाइक्लोस्टोमा में मैंने ई लिखा है, ई नहीं होता है, ए होता है बेटा, आई एम सो सॉरी। ठीक है, यहां पर आ जाओ, ये यस, एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, सो ये रहा एस्करिस, वुकेरेरिया, एनसाइक्लोस्टोमा। इसके अलावा मैंने सिर्फ एक बताया है एक्स्ट्रा, दैट इज एंटेरोबियस। एंटेरोबियस क्या होता है पता है, इसको हम पिन वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। बचपन में कीड़ा हो जाता था पेट में, और फिर कहते थे गिरी हुई चीजों को उठा करके नहीं खाना होता है ना, वो वही कीड़ा जो है वो एंटेरोबियस है, बड़ा परेशान करता है ये हम बच्चों को, है ना। चलो जी, सो इस तरह से हमारा कंप्लीट हमने देख लिया क्या, एस्केलमेंथस हो गया। चलो जी, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट फाइलम की तरफ, और जो नेक्स्ट फाइलम है दैट इज एनेलिडा। क्या है ये, एनेलिडा। ठीक है, सो एनेलिडा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हमें क्या क्या देखना है एनेलिडा के अंदर, आप बताइए। एनेलिडा हमारा फाइलम नंबर कौन सा हो जाएगा, 6th फाइलम हो जाएगा। ठीक है, और एनेलिडा जो टर्म है ना बेटा, ये इसका नाम पड़ा है तुम्हारा, एनेलिडा में आता है एन्यूले, और एन्यूले का मतलब होता है रिंग, लिटिल रिंग। क्या होता है, लिटिल रिंग। सो एनेलिडा में ना स्ट्रक्चर जब आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक रिंग है, ये दूसरा रिंग है, ये तीसरा रिंग है, और सारे रिंग्स को इस तरह से एक के ऊपर एक करके ऐसे रख दिया गया है, और कुछ ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हारा बन जाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसा एक के ऊपर एक इस तरह से रिंग रख देंगे, है ना। सो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको एनेलिडा कहते हैं। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज की चलो हम लोग बात कर लेते हैं, तो क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी देखने को आपको मिलेगा एनेलिडा के अंदर। सो ऑर्गन सिस्टम तो स्टार्ट हो ही चुका था, तो इसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, नेक्स्ट ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यहां भी देखने को मिलेगा ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान देखने को मिलेगा। बॉडी सिमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, तो यहां पर भी आपको बाइलैटरल सिमेट्रिसिटी देखने को मिलेगा, बाइलैटरल सिमेट्रिसिटी देखने को मिलेगा। ठीक है, जर्म लेयर की बात करेंगे तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर जो है ये होते हैं,
ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, तीनों जर्म लेयर देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द फर्स्ट फाइलम जिसमें प्रॉपरली ट्रू सीलोम देखने को मिलता है, तो हम इसको कहेंगे ए सीलोमेट नहीं, यू सीलोमेट। क्या कहते हैं इसको? यू सीलोमेट कहेंगे। क्यों यू सीलोमेट कहेंगे? क्योंकि यहां से प्रॉपरली आपको बॉडी कैविटी जो कि मीजोडर्मल इन ओरिजिन होगा वो देखने को मिलेगा, तो हम कहेंगे यू सीलोमेट। ठीक है, यूसिलोमेट हो गया। क्या सेगमेंटेशन देखने को मिलता है? यस, दिस इज द फाइलम जिसमें ट्रू सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा। फॉल्स सेगमेंटेशन किस में मिलता है वो आप बताओगे। एनालिडा इज द नॉट द फाइलम जिसमें फॉल्स सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। फॉल्स सेगमेंटेशन अभी हमने पढ़ लिया है, उसमें से किसी एक फाइलम में है। किस में है वो आप बताओगे। ठीक है, सो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं क्या ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा, तो हम लिख सकते हैं सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स के अंदर आता है, दैट मीन्स कि इनके अंदर जो नोटोकॉर्ड है वो देखने को नहीं मिलेगा। सो नोटोकॉर्ड नहीं मिल रहा है। क्लियर हुआ इतना? अब इसके बाद आ जाते हैं कि अब ये कहाँ मिल रहा है भाई, इसका हैबिटेट क्या है भाई। सो ये आपको जमीन पर भी देखने को मिलेगा, तो टेरेस्ट्रियल भी होगा, और ये आपको पानी में भी देखने को मिलेगा, तो एक्वाटिक भी होगा। सो हम लिख सकते हैं ये जो है ये आपका टेरेस्ट्रियल है, और ये आपका एक्वाटिक भी हो सकता है। और एक्वाटिक में भाई दो तरह का पानी होता है, तो वो आपको बताना है कि ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिलेगा एंड ये आपको मराइन वाटर में भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? दोनों तरह का पानी में आपको देखने को मिल रहा, मतलब ये हर जगह मिल रहा है हम लोगों को। ठीक, इनकी हैबिट क्या है? इनका हैबिट क्या है भाई? तो ये आपको पैरासिटिक मोड में भी मिल सकते हैं, ये पैरासिटिक भी हो सकते हैं, और ये आपको फ्री लिविंग भी देखने को मिल सकते हैं। ये आपके पैरासिटिक भी हो सकते हैं और ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं। समझ आ गई बात? ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट इसके बाद रेस्पिरेशन करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए क्या है भाई यहाँ पर? सो रेस्पिरेशन कहाँ लिख दूं? यहीं पे लिख देता हूँ, काफी सारा जगह हमारे पास है ना। वैसे ये लिख तो रही हूँ, लिखा आई यहाँ है। चलो, सो रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेंगे भाई? बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, स्किन के थ्रू इनके अंदर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट उसके बाद इनके पास जो है ये ऑक्सीजन का किसके थ्रू करेंगे? स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन जो है डिफ्यूजन उनके थ्रू हो जाएगा, है ना। फिर और क्या है? और क्या है इनके पास जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो होगा नेफ्रीडिया। क्या होगा? नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया क्या है इनका? एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसके थ्रू ये एक्सक्रीशन करेंगे। स्केलेटल सिस्टम बच्चे इनके अंदर एब्सेंट होगा, तो इनका बॉडी का शेप कौन मेंटेन करेगा? इनका हाइड्रोस्केलेटन, पानी फ्लूइड जो इनके अंदर होता है वो इसकी शेप को मेंटेन करेगा। इन जनरल हम बात करेंगे तो इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इन जनरल मैंने कहा, इसका मतलब है कि कुछ और भी हैं जो इस फाइलम के होते हुए भी इस प्रॉपर्टी को नहीं फॉलो करेंगे और उनके अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। सो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली, ऐसा हम कहेंगे कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सेप्शन को बहुत ध्यान से याद रखना होगा बच्चे, है ना। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब इसके बाद इनका जो ब्लड है वो कैसा होगा? लाल। सो हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इनका जो हीमोग्लोबिन है, हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो कहाँ होता है? आरबीसी के अंदर होता है, बट इनके पास तो आरबीसी ही नहीं होता है। सो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होगा? हीमोग्लोबिन होगा जरूर, और वो डिजोल्व होगा इन प्लाज्मा। देयर इज नो आरबीसी, डिजोल्व्ड इन प्लाज्मा। कहां पर है ये? प्लाज्मा में डिजोल्व्ड है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद और बता दो भाई, और क्या है इसमें ऐसा? सो हीमोग्लोबिन हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इनके रिप्रोडक्शन की। आ जाओ, रिप्रोडक्शन।
कैसा होगा रिप्रोडक्शन, इनके सेक्सेस जो है वो सेपरेट होंगे, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा कि नहीं होगा, कैसा होता है ये। सो यहाँ पर जो है ना आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो दे आर बाइसेक्सुअल, दे आर बाइसेक्सुअल, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्सेप्शन है। कौन है एक्सेप्शन, नेरिस, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, नेरिस आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, नेरिस आ जाएंगे। ठीक है। सो बाइसेक्सुअल इन जनरल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, एक्सेप्शन में क्या है, नेरिस है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा भाई, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है। डेवलपमेंट आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों देखने को मिलेगा। जनरली डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लेकिन एक्सेप्शन कौन है, नेरिस, है ना। एक्सेप्शन कौन है, नेरिस। सो डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट डेवलपमेंट एक्सेप्ट नेरिस, एक्सेप्ट नेरिस। फिर आप सोच रहे होगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सब में मिलेगा और नेरिस ही है जिसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। नहीं, यहां पर देखो क्या है, नेरिस जो है, एन फोर नेरिस एन फोर ना, तो ये फॉलो नहीं कर रहा है। क्या बाइसेक्सुअल मिलेगा, नेरिस बोलता ना जी हम तो यूनिसेक्सुअल होंगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, नेरिस ने बोला ना जी हम तो लार्वा बना लेंगे, है ना। अब यहां पर आते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम तो आपको देखने को मिलेगा ही सब में, लेकिन जो एक्सेप्शन है उसका जो नाम है वो आप बहुत अच्छे से जानते हो, दैट इज लीच। सो लीच एक्चुअल में ना थोड़ा नीच जैसा काम करता है, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूं। लीच क्या है, नीच है। क्यों नीच है, क्योंकि वो अपने फाइलम के साथ नहीं जा रहा, है ना। और एन फोर नारिस, नेरिस और एन फोर ना, सो ऐसे आप याद रख सकते हो कुछ कुछ चीजों को ऐसे आप क्या कर सकते हैं, हम लोग याद रख सकते हैं। तो वह इतना समझ में आ गया। अब ये है हमारे पास, ये क्या है, यही है ये ना 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 जो करते हैं ना, वो है ये नेरिस। ठीक है, वो है ये नेरिस। ये कौन है, यही है लीच, जो बेचारे भाई साहब नीच है। और ये क्या है, ये तो हमारा फार्मर्स फ्रेंड अर्थवॉर्म। ये क्या है, हमारा फार्मर्स फ्रेंड दैट इज नोन एज अर्थवॉर्म। अच्छा, अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम फेरेटिमा, लीच इज हेरोडिना। ठीक है, एंड नेरिस इज नेरिस। आई बात इतनी समझ में। सो ये तीन जो है वो हमारे एग्जाम्पल हैं और सबका अलग अलग प्रॉपर्टी है, ध्यान रखोगे। प्लस यहां पर आ जाते हैं कि इनके लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होगा सिटे। इनके पास ये जो इस तरह से कांटेदार ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, दिस इज नोन एज पैरापोडिया। सो ये इनके लोकोमोशन का ऑर्गन है, दिस इज व्हाट, दिस इज द पैरापोडिया, पैरापोडिया। ठीक है। जबकि यहां पर अर्थवॉर्म में ऐसा ऐसा ब्रश लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, यहां पर जो दिख नहीं रहा है इसको हम क्या कहते हैं, सीटे। ये लोकोमोटरी ऑर्गन है बेटा। अब हिरोडिना में, ये तो लीच है ना, ये इनके पास तो सकर्स होगा ना, इनके पास क्या होगा, सकर्स होगा। और ये जो है इसी से क्या करेंगे अपने, ये एक्टोपैरासाइट होते हैं। ठीक है, ये कैसे होंगे, एक्टोपैरासाइट होंगे। तो होस्ट की बॉडी पे बाहर चिपके, है ना, वहां से न्यूट्रिएंट सक किया, फिर होस्ट ने निकाला, फेंका, जहां गया वहां रह गया। सो इनके पास अलग से कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, सकर्स के हेल्प से ही ये लोकोमोशन करेंगे। बोलो, आया इतना समझ में। अब हम लोग देख लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या लिखती है और हमने क्या छोड़ा। सो यहाँ पर दे मे बी एक्वाटिक, टेरेस्ट्रियल, फ्री लिविंग, सब पढ़ लिया। ठीक है, सेगमेंटेड बॉडी मिलेगा, ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, इसको हम मेटामर्स भी कहते हैं, है ना। एनेलिडा, लैटिन में एन्युलस एन्युली का मतलब होता है लिटिल रिंग। ये देखो पैरापोडिया किस में देखने को मिल रहा है, नेरिस में। नेफ्रीडिया जो है वो आपको ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन के लिए हेल्प कर रहा है। ये है यहां पर इनके पास होगा न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड ऑफ गैंग्लिया। नर्वस सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है और नर्वस सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पे मैं इसको समझा देती हूँ। क्योंकि ये जो है ना इसी तरह का स्ट्रक्चर आपके पूरे
इनवर्टिब्रेट में इसके बाद और इससे थोड़ा सा पहले भी यहीं से एस्केलमेंथस से ऐसा ही देखने को मिलेगा। कैसा होगा? सो ग्रुप ऑफ साइटोन होता है बेटा, जिसको हम गैंग्लिया कहते हैं। सो यहां पर आपका एक ऊपर के साइड में ग्रुप ऑफ साइटोन होगा गैंग्लिया, एक यहां पर गैंग्लिया होगा नीचे के पार्ट में, ठीक है ना। ये इस तरह से, ये वेंट्रल पार्ट, ये डोर्सल पार्ट में इस तरह से दो गैंग्लिया है, और इन दोनों गैंग्लिया को लैटरली हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। दोनों गैंग्लिया को हम लैटरली इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर दिया। अब उसके बाद यहां से जो लोअर वाला जो आपका गैंग्लिया है उसके दोनों साइड से, अब दोनों साइड कहने का मतलब ये ऊपर है ये नीचे है ना। अब नीचे वाले के इस साइड से एक ऐसे और एक यहां से ऐसे, बॉडी है ना, सो बॉडी में इस तरह से अगर ऐसे प्रेजेंट है तो एक इधर से ऐसे निकलेगा, एक इधर से ऐसे निकलेगा। सो क्या निकल रहा होता है, मैं यहां पर एक ही बना रही हूं, नर्व कॉर्ड। इस तरह से लोअर वाला जो गैंग्लिया है उससे इस तरह से ऐसे नर्व कॉर्ड निकल रहे होते हैं, और दो होगा, उधर भी एक होगा एक इधर होगा। इसी तरह का जो है नर्व सिस्टम आपको इनवर्टिब्रेट्स में, सारे ही इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा। कहीं पर क्या होगा कि ये जो आपका ये जो पूरा रिंग वाला स्ट्रक्चर है इतना, ये आपको एसोफेगस के पास मिलेगा, तो किसी में ये फेरिंक्स वाले रीजन में देखने को मिलेगा। बस ये फर्क होता है, बाकी यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ये देखो डॉर्सो वेंट्रल नर्व कॉर्ड है, ये देखो ये है आपका नर्व कॉर्ड, है ना। नेरिस एक्वाटिक होगा, डाइएशियस, बट अर्थवर्म, लीच आर मोनोएशियस। डाइएशियस मोनोएशियस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो जी, अब यहां पर हमने देखना है इसका एग्जाम्पल। सो चलो हम लोग पढ़ते हैं ABCD वापस से। तो ABCD स्टार्ट करेंगे, बाकी तुम लोग ABCD पढ़ो, मैं यहां पर पढ़ती हूँ LMN और फिर D, LMND, ठीक है। L4 क्या हो जाएगा, L4 हो जाएगा लीच। M4 क्या हो जाएगा, M4 हो जाएगा मोनोएशियस। N4 क्या हो जाएगा, N4 हो जाएगा नेरिस। और D4 क्या हो जाएगा, डाइएशियस। अब ये क्या है, मैम तो एग्जाम्पल बता रही थी, मैम एग्जाम्पल नहीं बता रही थी बेटा, मैम बता रही थी उसको याद करने का ट्रिक। किसको? कि कौन आपका मोनोएशियस होता है, कौन आपका डाइएशियस होता है, क्योंकि अर्थवॉर्म के बारे में हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं और हमें उसके बारे में पता है कि वो कैसा है, तो वो हर्माफ्रोडाइट है ना। हम वहां नहीं भूलते, बट हम यहां भूल जाते हैं कि भाई कौन है, ठीक है। सो लीच जो है वो मोनोएशियस होगा, नेरिस जो है वो डाइएशियस होगा, ये बस हमें याद रखना है। बोलो अभी समझ में आ गया, ठीक है। एग्जाम्पल, तीन ही तो एग्जाम्पल है, एक है नेरिस, एक है फेरिटिमा और एक है हेरोडिनेरिया जो कि ब्लड सक करता है। सो ब्लड सकिंग लीच, और जो ब्लड सक करता है उसके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन। कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम है बेटा यहाँ पर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बस यही तो आपको याद रखना है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो जिसके नाम में ही खून है उसका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ओपन है, ठीक है। चलो जी, सो ये हमने आज डिस्कस कर लिया तीन फाइलम। हमने आज देखा प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस एंड एनालिडा। सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्थ्रोपोडा, ठीक है। आर्थ्रोपोडा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोलस्का बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें भी हैं, इसमें हमने वो सारा पॉइंट भी आपको बता दिया जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो आजकल जो है क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।